स्टार्ट करो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आ जाइए, हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस। और पिछले क्लास में मैंने कुछ टेंस का करवाया था। आज बैच नंबर 5 के साथ मेरी जूम की मीटिंग हुई है और वो मैं आपको कल लोड कर दूँगी। सारे बच्चों के साथ आज बहुत अच्छी मेरी डिस्कशन चली है और आई होप बैच 5 वाले ऐप में आ चुके होंगे और पढ़ाई वो भी शुरू कर चुके होंगे। आ जाइए, देखो बेटा, ये जो कोर्स है ना मेरा, जो 09 है, वो 09 इन टीचर्स के साथ आया है। मोहित सर के साथ रीजनिंग, अजय राणा सर के साथ मेरा मैथ्स आया है और जीएस पूरा कंप्लीट इसमें है। तो याद रखना, अगर आप अलग अलग नहीं लोगे ना बेटा, तो अगर कॉम्बो ले लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप 3 का पेमेंट करोगे और जीएस आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये देखो, यही मेरा बैच है जो मैं अभी 10 से मैंने शुरू किया है, यही बैच है। अब आ जाओ, जो मैंने आपको कहा था बेटा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा था कि आपके जब पूछा जाएगा आपके बच्चे कितने हैं, तो आप नाती पोतों को नहीं गिनते हो, है ना। रामकृष्ण, हाँ बेटा, आज पंछी थी और पंछी को सबने देख लिया, बैच 5 वालों ने, तब जाके उनको तसल्ली हुई है, क्योंकि वो पंछी का नाम सुनते थे और पंछी उनको दिखी नहीं थी आज तक, है ना। तो आज सबसे राजीव कुमार, पंछी भी थी, देखो। ऑफलाइन लड़कों का है ना, ये फितरत होता है। लड़के ऑफलाइन में ज़्यादा इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि लड़कियां रहती है साथ में, और ऑनलाइन में इन लोगों को था कि हाँ हमें पंछी देखना है, तो पंछी को किसी तरह से जल्दी से बुलाया किया कि पंछी नहीं आएंगे तो लड़के बेचारे उदास होके जाएंगे। चलो एनीवे, आ जाओ। अब सुनो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आप नाती पोतों का नाम नहीं ले लोगे, है ना। आप क्या करोगे, आप कहोगे टेंस कितने प्रकार के हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है 3 प्रकार के। बेटा मैंने कहा था टेंस अगर आप बनाने की बात है तब तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन अगर पहले से बात है तो पास्ट और सिर्फ प्रेजेंट टेंस है ना। अब उसके जो सब टाइप्स है वो तो अलग चीज़ है बेटा, सब टाइप्स अलग चीज़ होते हैं, वो तो उसके फिर नीचे चले गए ना। जैसे मैंने कहा ना, ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, क्योंकि वर्ब में आपके पास फॉर्म्स है, ठीक है, क्लियर। अब सुनो ध्यान से बेटा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो? नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नोट्स में पूरा दे रही हूँ आपको बनाया। आपको समझ में आ रहा है? जो नोट्स मैंने बना रखे हैं ये पूरे लॉकडाउन में, एक बार पूरा कंप्लीट, जैसे आपके बैचेस में पढ़ा रही हूँ, फिर से मेरी प्रूफ रीडिंग हो रही है। 2 बैच में प्रूफ रीडिंग होने के बाद आपको पता है ये सीडीएस एस्पिरेंट, बेटा एक बार मुझे मैसेज करो बेटा फिर से। उसके बाद पता है ये जब बुक आएगा ना, तो मेरा जो वॉल्यूम 1 है, जो एकदम बहुत शानदार बुक है और बहुत चल रहा है, मैंने कहा था मेरा ये जब बुक आएगा तो उस पहला वॉल्यूम 1 को डिफीट कर देगा। इतना मेहनत किया है इसमें। चलो, ये आपके पोर्टल में लोड हो चुका है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की बात बताई थी बेटा। मैंने कहा था सबसे पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब भाई प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट टेंस का मतलब, तो कहोगे मैम प्रेजेंट टेंस अभी तो वर्ब दिखाया आपने वर्ब में हमें एक V1 दिखाया और एक V1 SES दिखाया, और आपने बताया था कि ये प्रेजेंट फॉर्म है। ऑफ कोर्स मैंने वही दिखाया था पिछले क्लास में, याद करो, देखो तो। ये बताया था, है ना। देखो तो जरा, मैंने V1 में आपको प्रेजेंट बताया था और V1 SES में प्रेजेंट बताया था। यानी कि ये जो वर्ब है और ये जो वर्ब है, यही तो प्रेजेंट में काम करेगा, है ना। यस विजय पाल, मेरी मन की बात तो बोल ही देते हो, लाइक और शेयर कर दो यार, ठीक है। सीडीएस एस्पिरेंट, ये पंछी क्या है बेटा? पंछी एक लड़की का नाम है और ये बैच नंबर 5 की स्टूडेंट है जिसके पीछे सारे लड़के पड़े रहते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन में पड़े रहते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो अगर वो ऑफलाइन में होती तो क्या होता, क्योंकि वो बहुत बोलती है और उसका नाम पंछी है। वो हर बात में वो टपकती है सबसे पहले, और कई बार मैं उसका कमेंट्स पढ़ देती हूँ, तो लड़के सिर्फ उसको ही जानते हैं नाम से। चलो अब सुनो, V1 एंड V1 SES, यही तो है जो हमें प्रेजेंट टेंस की बात बताएगा, है ना। अब आ जाओ, देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रेजेंट टेंस की बात है तो हम वही वर्ब को उठाएंगे कि भाई मेरे पास प्रेजेंट टेंस के लिए है क्या? V1 एंड V1 SES, बस यही 2 है जो प्रेजेंट टेंस है। ओके चलो, प्रेजेंट क्या होता है?
प्रेजेंट क्या है? मैं रोज पढ़ाती हूँ, ये क्या है? मेरा रेगुलर रूटीन एक्शन है। कहोगे मैडम आप तो बिल्कुल झांसा देते हो, कभी कभी तो आते हो, है ना। अब आप रेगुलर नहीं आते हो, अब आप कभी कभी आते हो। तो कहोगे मैम आप रेगुलर नहीं हो, आप इर्रेगुलर हो। बेटा इर्रेगुलर हूँ या रेगुलर हूँ, रूटीन में तो आती हूँ ना। कहोगे रूटीन में कहाँ आते हो? रूटीन का मतलब तो दिनचर्या होता है, रूटीन का मतलब तो दैनिक होता है, रूटीन का मतलब नियमित होता है। अमित मिश्रा साइलेंटली पहले पढ़ो, सुनो ध्यान से सुनो। मतलब क्या? रूटीन का मतलब क्या? तो दैनिक, नियमित। बेटा रूटीन का हिंदी नहीं बोलोगे, रूटीन का हिंदी अगर बोल दिया तो फिर हिंदी हो गया उसका पक्का। क्यों? क्योंकि ना वो दैनिक है, ना वो नियमित है, ना ही वो दिनचर्या है। रेगुलर रूटीन एक्शन का मतलब जो नियमित रूप से होता है, रेगुलर रूटीन एक्शन का मतलब जो नियमित रूप से होता है। इर्रेगुलर रूटीन एक्शन का मतलब भाई जो नियमित रूप से नहीं होता लेकिन होता तो है, होता है। मतलब मैं आती हूं ना, चाहे वो रेगुलर में आओ चाहे इर्रेगुलर में आओ। इसलिए ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस रेगुलर रूटीन एक्शन, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, ओके डेली, फाइन। इर्रेगुलर सुनामी, टी से स्टार्ट होता है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक्स में ही आता है, याद रखना। सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स। बेटा मैंने अपने स्पोकन डिक्शनरी अपडेट कर दिया है। स्पोकन वाले जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं देख लेना, मेरे पोर्टल में अपडेट हो गया है। आप जिस भी बैच के हो याद रखना, अभी फ़िलहाल हमने उसमें 72 पेजेस लोड किए हैं, ठीक है। एंड ध्यान रखना जो स्पोकन डिक्शनरी है, स्पोकन डिक्शनरी किसी भी तरह से एसएससी वाले को बेनिफिशियल नहीं है, वो सिर्फ स्पोकन है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, जानते नहीं कि हमको रेगुलर में कितना वर्ड्स चाहिए और हमें हाई लेवल कौन से वर्ड्स चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना स्पोकन डिक्शनरी सिर्फ स्पोकन के लिए है, उसको एसएससी वाले मत पढ़ना बैठ के, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो सिर्फ स्पोकन के स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखो जो एसएससी वाले उनको ऐसे ही वो क्या आएंगे यार, जिसमें फंसोगे। क्यों फंसोगे? इंग्लिश में सबसे दिक्कत वाली बात तो यही है। ये खाली फर्स्ट पार्ट है वो स्पोकन डिक्शनरी का 70 पेज। नेक्स्ट होगा अमरजीत, मारूंगी थप्पड़ खींच के। बैच नंबर 8 टेंस नहीं पढ़ोगे, पढ़ो ना, ठीक है। अब सुनो, सुनामी टी से है लेकिन इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है, कभी कभी उसका साइलेंट हो जाता है और कभी कभी वो बिल्कुल गायब हो जाता है, नहीं तो कभी कभी उसका चेंज हो जाता है। क्या नाम है, परिधि ना कौन है आप बेटा? जूम जो है ना बेटा, जूम के क्लासेस मेरे स्पोकन के स्टूडेंट्स के साथ जूम चलता है और भी टीचर्स हैं। मैं कभी कभी मेरा से साथ जो है ना कुछ सेशंस हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, 25 बच्चे मेरे पास आ गए, 25 बच्चे दूसरे टीचर के पास पहुंच गए, तो जूम सेशन जो होता है बेटा, वो जूम का सेशन स्पोकन वालों के लिए। आज मैंने ऐसे ही बैच नंबर 5 के साथ ऐसे ही मिलने का मन किया, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन का जो प्यार है ना वो ऑनलाइन में थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, क्योंकि वो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो पाते। जब तक एक दूसरे को देखते नहीं हैं तो वो फीलिंग भी तो नहीं डेवलप हो पाती है ना। तो इसलिए आज बैच नंबर 5 के साथ मेरी मीटिंग थी, जूम मीटिंग। हो सकता है नेक्स्ट मैं बैच नंबर 4 के साथ करूं, ठीक है। तो इसलिए कहा चलो रेगुलर रूटीन, इर्रेगुलर रूटीन। अब इर्रेगुलर कैसे, देखो यार ध्यान से, ये जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे सुनामी आते हैं। कहोगे मैम रेगुलर रूटीन में नहीं आते, आ गया, हो सकता है फिर से 3 महीने बाद ही आ गया, हो सकता है 1 साल के बाद आ गया, है ना। तो सुनामी आपको अच्छे से पता है बेटा रेगुलर रूटीन पे नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है ना। टीच गेम्स नहीं पता बेटा कब स्टार्ट होगा, कुछ नहीं पता। अब जब भी स्टार्ट होगा ऑफलाइन तब देखेंगे, ठीक है। अंजलि आपको जो चाहिए बेटा, आपको नहीं मिला है 60 टेस्ट पेपर्स, तो मुझे आप भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। बैच नंबर 9 इज़ वैलिड फॉर एसएससी ऑफ कोर्स बेटा, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सबके लिए वैलिड है। अब आओ तीसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? तो बोलोगे मैम ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है यार, लेकिन देखो ना, बेस्ट एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन इज अ स्टार। चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर मैं ले लूं, द सन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज एम आर वाला, इज अ स्टार।
ध्यान से देखो, इज भी तो क्या है, इज भी तो वर्ब का ही तो फॉर्म है, SES फॉर्म है, देखो तो जरा ध्यान से, है ना, द सन इज अ स्टार। और लास्ट में दो जो है हैबिट, जैसे ही स्मोक्स मतलब क्या हुआ, हैबिट है। और प्रेजेंट एक्शन या प्रेजेंट स्टेट, एक्शन आई टीच, स्टेट आई एम अ टीचर, एक्शन ही रन्स, स्टेट आई नो यू, एक्शन ही गोज देयर एवरी डे, स्टेट आई लव यू, है ना। मानसिक अपने जो दिली है या मेरा सोशल स्टेटस है, सब स्टेट में आ गया। आई लव यू, आई नो यू, एक्शन तो ही रन्स, ही कम्स, ही गोस, ये सब तो एक्शन है। देख लो जरा ध्यान से। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये 5 एक्शंस लेंगे। और बेटा ध्यान रखना, रेगुलर और इररेगुलर में ही हम सबको बांट सकते हैं, सारे रेगुलर इररेगुलर में बटेंगे। रेगुलर बोलोगे मैम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो रेगुलर में आएगा। मैं कहूँगी ना, सुनाबी भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इररेगुलर में आता है। बोलोगे हैबिट मैम रेगुलर में आता है, हो सकता है वो कभी कभार स्मोक करता है, वो इररेगुलर में आएगा, है ना। इसीलिए चाहो तो उसको भी इररेगुलर रेगुलर में रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? शीतल, कंटेंट्स का डिफरेंस होगा बेटा। 12 अक्टूबर वाला 1999 है, 1 अक्टूबर वाला 3499 है। कंटेंट्स भी ज़्यादा होगा, 60 टेस्ट पेपर्स एक्स्ट्रा है जो इसमें मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कंटेंट्स में तो डिफरेंस होगा ही ना। इररेगुलर रूटीन, बेटा इररेगुलर रूटीन, जैसे बिहार के अगर स्टूडेंट हो आप तो बताओ, बाढ़ आता है, कहोगे मैम वो तो रेगुलर बेसिस पे हर साल आता है, लेकिन बेटा एकदम सेम डेट पे पहुंच जाता है क्या? नहीं, है ना, तो वो इररेगुलर हुआ ना। ठीक है, हाँ, रेगुलर बेसिस पे बारिश के मौसम में आता है, ठीक है, उस तरह से रेगुलर सोच लो। कभी कभार तुम जिम जाते हो तो इररेगुलर है, रोज जाते हो तो रेगुलर है। क्लियर हो गया? बोलो समझ में आया? सिलेबस की बात कर रहे हो, सिलेबस उसमें डला हुआ होगा, आपके ऐप के जो फ्री वाला सेक्शन है ना उसमें सिलेबस डला हुआ होगा। और अगर बैच परचेज कर चुके हो तो हम आपको अभी सिलेबस डलवा देंगे। चलो अब आ जाओ हम स्ट्रक्चर की बात कर ले। जब मैंने कहा ही स्मोक्स एंड आई गो, तो डिफरेंस तो है ना, ही स्मोक्स और आई गो में। आई गो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं जाती हूं, आई डू नॉट गो। और जब भी क्वेश्चन पूछना हो, पहला टेंस और आखिरी टेंस, चाहे पैसिव वॉइस, कहीं पर भी बात करोगे, क्वेश्चन पूछना है तो पहले देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। ओके, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, फाइन, इसमें ओके हेल्पिंग वर्ब ये है। कैसे पता हेल्पिंग वर्ब है भाई? नॉट के पहले जो आता है ना वो हेल्पिंग वर्ब होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जरूर हेल्पिंग वर्ब होगा। हो गया, फाइन, डू है तो क्या करें, क्वेश्चन बनाना है, उस सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। देखो ओके, नॉट, भाई नॉट जहां था वहीं छूट जाएगा, यानी पीछे। नॉट को भी मैं आगे लगाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है नॉट भी आगे लगाने की, तो ऐसे नहीं आएगा। डू नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, चिपका हुआ फॉर्म है, वो होगा। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? 09 लिया है बैच, बेटा बेस्ट बैच है, और क्या बताऊं। ठीक है, सारा सिलेबस लिखवा दूंगी, बेस्ट बैच है ये, निश्चिंत रहो, बहुत अच्छा बैच है ये। 60 टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस। क्यों? क्योंकि बेटा यही चैप्टर है जो आपको लिखना भी सिखाएगा, आपको बोलना भी सिखाएगा। और मैं अब स्पोकन वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, आप लोग जो टेंस पढ़ते हो ना, अगर आप मेरे स्पोकन के बैच के हो तो आप खुद डिफरेंस देखना, उसमें क्या पढ़ोगे, सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड टेंस पढ़ेंगे, और इसमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगी मैं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें डिटेल पढ़ना है आपको भाई। चलो अब आओ ही शी इट वाला, बोलो। अमनदीप, जानते हो बेटा करीबन 70 ऐसे वीडियोस है हमारे इसमें, अराउंड मोर देन 70। आप उनको तो वॉच करो, बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ फ्री में, शायद आप लोग देखे नहीं हो, मैं बहुत कुछ फ्री में पढ़ा चुकी हूँ। अब पिछला देखो ना। इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका शीतल सिर्फ एक ही है, इंग्लिश पढ़ना बेटा। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा, जो V1 SES है, हो गया, ओके फाइन। तो V1 SES क्यों लगाऊं मैं अब? याद रखना,
प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो वर्ब में SES लगाएंगे। आप एक छोटा सा और एक चीज देखना ध्यान से। देखो, अगर मैं बॉय बोलूं ना तो बॉय के साथ प्लेस लगाऊंगी। जानते हो क्या है ये? एक बहुत अच्छा चीज ध्यान रखना, जब नाउन में आप S लगाते हो ना या ES लगाते हो तो बेटा ये प्लूरल नाउन बनता है, लेकिन जब वर्ब में SES लगाते हो ना तो ये सिंगुलर नाउन बनता है। ध्यान से देखो, ठीक है? स्पोकन क्लास चलो करा दूंगी बेटा, रुक जाओ। स्पोकन कल तो प्रॉब्लम हो गया ना, कल जानते हो प्रॉब्लम इसीलिए हो गया क्योंकि कल था 2 अक्टूबर और सारे स्टाफ छुट्टी पे। क्या करूं मैं बताओ? अब मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है? मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, तो इसलिए कल का क्लास छूट गया। चलो मैं कल आऊँगी स्पोकन के लिए फिर आपके साथ, ठीक है? आओ सुनो ध्यान से। बॉय प्लेस का मतलब हो गया कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसे बना भाई? नाउन को प्लूरल बनाना है तो SES लगाओ, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो SES लगाओ। आपको महसूस हो रहा है ये उल्टा हो रहा है ना? ये जो वर्ब है ना, बिल्कुल लड़कों वाली फितरत है, उल्टा चलता है ना? लड़कियां जैसे चलती है, लड़के उल्टा चलते हैं। लड़कियां S लगाती है तो वो प्लूरल बनती है, लड़के क्या करते हैं? सिंगुलर बनते हैं। देख लो जरा ध्यान से। सो ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा, मतलब नाउन में S लगाए तो प्लूरल, वर्ब में S लगाए तो सिंगुलर। क्लियर? क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? और नेगेटिव में क्या करोगे भाई? थोड़ा सुनो ध्यान से। नेगेटिव में डज नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट। क्वेश्चन पूछना क्या करे? 10 से शुरू कर दो। ओके, मुझे नॉट लगाना है, फिर भाई जहां था वहीं रहेगा। नहीं, मुझे नॉट आगे लगाना है, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए, दैट इज डजंट। देखो, स्टडी 20 ग्रामर का बहुत कुछ फ्री दे रखा है बेटा, आप लोग देखो तो सही। क्लियर? ठीक है? अब सुनो ध्यान से। बेटा क्या हिंदी 3 ले रखा है? आप जरा मुझे व्हाट्सएप कर देना तो, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लेती हूं अभी। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ना आप लोग के पास? चलिए अब सुनो ध्यान से। ये सिंगुलर एंड प्लूरल की बात मैं बता रही हूं। इसका मतलब है कि सिंगुलर में SES लगेगा वर्ब में, और डज नॉट वर्ब में SES। अब कहोगे मैम ठीक है डज नॉट लगा दिया, उसके बाद बेटा एक ही है आपके पास SES, यहां लगा दिया तो यहां खत्म नहीं है। आपके पास एक ही SES है, अगर आपने बॉयज में लगा दिया, यहां लगा दिया तो फिर वर्ब में खत्म। अगर यहां नहीं लगाया तो फिर यहां लगा लो, यानी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। आप कहोगे नेगेटिव बनाना है तो किसका बनाना है? इसका। तो बॉय डज नॉट लगाया तो प्ले लगाओ, और बॉयज तो भाई बॉयज में S लग गया पहले से, आपके पास अब SES नहीं बचा तो फिर क्या लगाऊं? तो डू नॉट लगेगा। यानी आपके पास एक ही S है या एक ही ES है, आगे लगाओगे तो पीछे खत्म, पीछे लगाओगे तो आगे खत्म। ठीक है बेटा, सारा PDF मिल जाएगा, क्यों पंगा लेते रहते हो? लो साक्षी, चलो नंबर चाहिए, लो भाई। लेकिन जेन्युइन मैसेजेस आप करोगे। अब बताती हूं मैं, ऐसे ऐसे पागल बच्चे बैठे हैं ना यार, मैसेज करेंगे। अब खुद सोच लो, मैसेज करते हैं तो खोल के तो देखना ही है। खोल के देखा, कोई काम का मैसेज नहीं है, कुछ नहीं, खाली हेलो हाय। तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, कोई दूसरा मैसेज देखती हूँ, तो उसके बाद दूसरा मैसेज करेगा, मैडम आपको तो बहुत घमंड है। अभी किस बात का घमंड, क्या करूँ मैं? खुद सोचो। बच्चों के साथ मैं कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, उनके जेन्युइन कंप्लेंट्स लेना चाहती हूँ, अपने नंबर शेयर करती हूँ। अभी हेलो हाय और प्यार मोहब्बत करने के लिए समय नहीं है यार, ठीक है, मेरे पास नहीं है। इसीलिए आप टू द पॉइंट बात करना, और सिर्फ काम की बात। खाली हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके लिए मुझे मैसेज मत करना, मुझे पॉसिबल नहीं है वो सब मैसेज का जवाब देना। ठीक है, चलो क्लियर? अब सुनो ध्यान से,
हमने स्ट्रक्चर कर लिया डेली रात में। अच्छा, कल मैं आती हूँ स्पोकन का एक बढ़िया सा क्लास लेके, है ना। क्या हो गया, आप ओपन, बेटा आप मुझे मैसेज कर दो, ऐसे जितने जेन्युइन कंप्लेंट्स है ना वो मुझे मैसेज कर दो। हाँ रविश, यही तो मैं कह रही हूँ, इतना बार मैसेज नंबर दे चुकी हूँ, फिर भी पूछते रहते हैं बच्चे। चलिए, अब इसके बाद मेरा 11:15 बजे डिस्क्रिप्टिव क्लास भी है। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ इतना पढ़ाया कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। क्या क्वेश्चन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, एग्जाम के क्वेश्चन से। जरा एक बार चेक करो मेरी न्यू बुक। बेटा अभी आप वॉल्यूम 1 पढ़ो ना, सबसे बढ़िया बुक है। मैं सामने से हट गई हूं सिर्फ आपके क्वेश्चन पढ़ाने के लिए आपको। चलो सुनो ध्यान से, देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैंने ये दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसी यूज में आते हैं, इसी यूज से आते हैं। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन, देखो बेटा द फिफ्थ एंड फाइनल है, जो फिफ्थ है ना वही फाइनल है। आप कहोगे मैम कैसे पता कि जो फिफ्थ था वही फाइनल था? याद रखना, आप अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे, ये जो द है ना अगर एक ही के साथ आया है दूसरे के साथ नहीं आया, इसका मतलब एक ही है। सिंगुलर नाउन यानी कि एक ही नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, कंटेन्स। क्या कहा मैंने? सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दिख नहीं रहा है? कैसे नहीं दिख रहा है बेटा? अधिकतर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है गिवन इन द नेक्स्ट पेज, जो अभी यूज मैंने बताया है ना उससे दिया गया है। द कांस फिल्म फेस्टिवल, देखो एक ही फिल्म फेस्टिवल है, एक ही फिल्म फेस्टिवल है, तो एक ही है तो भाई अट्रैक्ट्स होगा ना। मैं भी मीनिंग बताऊंगी, रुको। एंड द प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स, बेटा प्राइस की बात हो रही है, दाम की बात हो रही है, तो प्राइस के साथ कम नहीं कम्स आएगा ना। आया समझ में? ध्यान से सुनो, इन तीनों पे द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का जो ड्रामा है याद रखना, उसमें एक्ट 1 एक्ट 2 करके शेक्सपियर जब भी ड्रामा लिखते हैं ना बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं और सब अलग अलग एक्ट बनाते हैं। तो जो फाइनल एक्ट है वो मैकबेथ का, वो किस पर है? स्लीप वॉकिंग सीन पर है, यानी कि सोए में जो चल रहा था उस पर है ना। तो क्या होगा? कंटेन्स, राइट। जो कांस फिल्म फेस्टिवल है अट्रैक्ट्स, एंड द प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स, बेटा वुलन क्लोथ्स की बात नहीं हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, तो कम्स डाउन होगा, समर में नीचे आ जाता है। अब आओ लास्ट क्वेश्चन, द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैज नहीं हैव होगा। क्यों? क्योंकि भाई टू है तो हैव क्यों? बेटा याद रखना, ये हैज हो या इज हो, लास्ट में एस दिख रहा है ना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES है, ठीक है ना, जो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही आएगा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है। क्लियर? बोलो। समझ में आया? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको खुद समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूं। चलिए क्लियर हो गया? अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से, फोर्थ का जो है क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो दो स्टेट्स है ना फ्रीक्वेंटली हैव डिफरेंसेस ओवर द यूज ऑफ रिवर वाटर, जो नदी का पानी है उसके यूज पे डिफरेंसेस है, स्पेशली खासकर ड्यूरिंग द समर, यानी कि गर्मी के मौसम के दौरान। ठीक है, क्लियर? नहीं गोपाल, ये हमारे बैच का टाइमिंग बेटा 5 से 7 है,
क्योंकि अभी कुछ इश्यू था इसलिए हमने उसको 10 बजे उसका डेमो कर दिया है। ये आपका बैच चलेगा 5 से 7। आप चलो जरा आप क्वेश्चंस करो इनको, आप जरा इन क्वेश्चंस को देखो। मैं आंसर्स की तरफ खड़ी हो जा रही हूँ ताकि आंसर्स मत देखना बिल्कुल। वो कैप का प्रिपरेशन प्रवीण मैं जो कराऊंगी क्लास में 20 शीट्स कराऊंगी, जिसमें 3000 वो कैप तो ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद मैं बहुत अच्छा GIF बेस्ड वो कैप कराऊंगी, उसमें भी करीबन आपका 1500 से ऊपर वो कैप हो जाएगा। बाकी आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से करो, ठीक है। बिल्कुल वॉल्यूम 1 बेटा बाइबल है, सबसे पहले तो उसको फिनिश करना पड़ता है, एकदम रामवान है। क्लियर? चलो ध्यान से देखो। My teacher told me that honesty was the best policy। बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक फ्रेज है, ये पास्ट टेंस में नहीं आएगा। इसका मतलब समझते हो भाई, ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है। अगर मान लो मैंने आपकी ईमानदारी से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया तो आप 2 बच्चों को और बताओगे, और अगर नहीं कराया तो फिर आप 10 को बताओगे कि भाई वहां मत जाना, है ना। तो वही है, ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी होती है, ठीक है, और होती है, अभी भी है, ये नहीं कि पास्ट की बात है। आई डू नॉट नो वॉट डज शी वॉन्ट। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन में एक इंट्रोगेटिव फॉर्म था, क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव फॉर्म था। एक बात बताओ, अगर मैं कहूंगी उसे क्या चाहिए, आपसे पूछूंगी उसे क्या चाहिए, तो पूछूंगी क्या, वॉट डज शी वॉन्ट। देखो डज helping verb before the subject। what does she want, इसका मतलब हुआ कि मैं इंट्रोगेटिव पूछ रही हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं भाई मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, मैंने क्या कहा, मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, जब नहीं पूछा तो मैं सीधा ये कहूंगी ना, आई डू नॉट नो वॉट शी वॉन्ट्स। डज शी वॉन्ट नहीं, What she wants। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब है कि मैं नहीं जानती उसे क्या चाहिए। अब एक चीज और याद रखना, मैं आपको एक और की बता दूं, एक और ट्रिक बता दूं। WH फैमिली बेटा जब भी बीच में आए, WH फैमिली जब भी बीच में आए, उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं होगा। देखो तो WH फैमिली बीच में है ना, ठीक है। WH फैमिली कभी भी बीच में आए तो उसके बाद देखो शी वॉन्ट्स होगा, राइट? समझ में आ गया? यानी क्या ट्रिक बताया, WH फैमिली अगर बीच में आ जाए तो उसके बाद सेंटेंस बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हो बस क्वेश्चंस। बेटा ये बैच जो है ना मेरा, ये बैच 5 से 7 शुरू हुआ है, और ये बैच शुरू किया है सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है टेंस, इससे। और ये चलेगा आपका, आज कौन सा दिन है, सैटरडे, ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे चलेगा 5 से 7 शाम को, ठीक है, जिसमें आपको 60 टेस्ट पेपर्स हम फ्री दे देंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी करो और देख भी लो कि मैं जो पढ़ा रही हूँ काम की चीज़ है कि नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में अपना टेस्ट पेपर्स भी देखते रहना। ट्यूसडे को, बस खाली ट्यूसडे को, सैटरडे खत्म आज, सिर्फ ट्यूसडे को ये बैच चलेगा 10 बजे रात में, और फिर ये 5 से 7 सीधा ऐप में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से। अब नेबर बेटा एक ही है, एक ही पड़ोसी की बात हो रही है। जब एक ही पड़ोसी है तो स्विचेस लगाओ ना, है ना। जब एक ही पड़ोसी है तो स्विचेस लगाओ। क्यों? क्योंकि याद रखना क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। कैसे पता भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन में SES नहीं होता, सिंगुलर वर्ब में SES होता है। अब ये कहोगे मैम कभी आपने सीधा S लगा दिया और कभी आपने ES लगाया, भाई ऐसा क्यों है? कभी S लगाते हो कभी ES लगाते हो। बेटा सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको मेरे साथ समझते चले जाना पड़ेगा। सब कुछ बड़ा आसान तरीके से दिया हुआ है। अब ये देखो ES किसके साथ लगता है, देखो जरा ध्यान से, नीचे नीचे देखिए ध्यान से, ES किसके साथ लग रहा है? देखो
जब वर्ब एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स और ओ में खत्म हो, किसमें? एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स और ओ में खत्म हो, वर्ब ही नहीं नाउन भी। नाउन भी अगर इनमें खत्म होता है ना तो प्लूरल बनाने के लिए हमें ES लगाना पड़ता है, और उनके एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं नाउन चैप्टर में। और वर्ब भी जब इनमें खत्म होता है तो उनमें ES लगाना पड़ता है, नहीं तो आप S लगाओ। बेटा बुक आप लोगे kdpublication.com से, ठीक है बेटा। बेंचेस है ना, ठीक है, क्लियर? CH का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, अब आप कहो कि कितने क्वेश्चन से, जरा ध्यान से देखो। लास्ट इवनिंग, भाई पास्ट टेंस, माय फ्रेंड टेल्स तो नहीं होगा, बोलोगे ये क्या पढ़ाया? प्रेजेंट में पास्ट। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने प्रेजेंट टाइम कहा था। प्रेजेंट टाइम में V1 आता है, पास्ट टाइम के लिए V2 आता है, पास्ट टाइम के साथ कभी भी V1 नहीं आएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या आएगा? टोल्ड आएगा, और क्या आएगा, है ना? अब आई विल बाई अ न्यू टेलीविजन सेट, मैं खरीदूंगी, व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। यही तो गलत है भाई, प्राइस में एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, अभी तो बताया था। नाउन में एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, नाउन में एस नहीं लगेगा तब वर्ब में एस लगेगा, यानी कि गलती यही है। मैं एक टेलीविजन सेट खरीदूंगी, भाई टेलीविजन सेट है तो उसकी प्राइस भी तो एक ही होगी, प्राइस कम्स डाउन। चलो 10th और 11th का मुझे बना के आप दिखाओ तो। चलो बेटा एडमिशन तो ले ही लो, क्योंकि ट्यूसडे के बाद से ये सीधा ऐप में चलेगा, इसलिए कब ले उसका तो कुछ है ही नहीं। तान्या, जब आप बैच खरीदोगे बेटा तो 60 टेस्ट पेपर्स अपने आप आपके पोर्टल में लोड हो जाएगा, ठीक है। रोशन 10 से 11 बेटा, मेरा 10 से 11 मैं इसलिए खाली रखती हूँ रोशन कि मैं यूट्यूब में भी आती हूँ ना, इसीलिए 10 से 11 में कोई अगर बैच ले के आ जाऊँगी ना तो फिर आपके साथ जो यूट्यूब में 2-3 दिन आ भी जाती हूँ वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ नहीं कर सकते हैं ना। आपको जब कह दिया है कि मैं आऊँगी तो उस टाइम को मैं इसलिए खाली रखती हूँ, ठीक है। आओ बोलो 10th का आंसर बताओ बेटा, 10th का आंसर बताओ, और क्यों, क्या होगा और क्यों। वॉट डू यू नो अबाउट हर? वेरी गुड वेरी गुड। वॉट यू नो नहीं भाई, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और ये क्या है? यू है, यू के साथ क्या आएगा? डू। वॉट डू यू नो अबाउट हर, यानी जब भी क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, What kind of bird is the dodo? बताओ तो 11th में क्या प्रॉब्लम है? 11th बताओ जल्दी से, 11th बताइए जल्दी। 11th कल मैं बहुत एक अच्छा सा मैटर लेके मंडे को आऊँगी। मंडे को एक बहुत, क्योंकि कल आपका मैराथन क्लास है अजय राणा सर के साथ, मैं मंडे को बहुत अच्छा सा एक स्पोकन का मटेरियल लेके आऊँगी। आ जाओ, सुनो ध्यान से। What kind of bird is the